स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न है, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करें। देखिए, समीकरण दिया हुआ है 2x + y = 6, तो इसको ले लेंगे समीकरण 1। और अगला समीकरण दिया हुआ है 4x - 2y = 4, इसको ले लेंगे समीकरण 2। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से और ध्यान से समझिएगा। देखिए, ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से x और y का मान निकालते हैं। देखिए, x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान समीकरण को हल करके निकालेंगे। यदि y का मान हम लोग अपने मन से रखें तो x का मान समीकरण को हल करके निकालेंगे। देखिए, x और y का कम से कम दो मान निकालना रहता है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा मान भी निकाल सकते हैं। x और y का हमेशा छोटा छोटा मान रखिएगा, जिससे कि ग्राफ बनाने में आसानी होगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिससे कि और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, समीकरण 1 है 2x + y = 6। तो क्या बोले हैं कि सबसे पहले x और y का मान निकालना है। तो समीकरण 1 से निकालेंगे, तो इसके लिए लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है 2x + y = 6। अब देखिए, क्या बोले हैं कि x और y का कम से कम दो मान निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बॉक्स बना देते हैं, यानी कि डब्बा बनाएंगे। तो ये जो है ये डब्बा बना दिए। अब इसमें लिख देंगे x और नीचे लिख देंगे y, इसको ऐसे घेर देंगे। अब देखिए, x और y का कम से कम दो मान निकालना है, इसलिए दो ठो बॉक्स बना देंगे। अब क्या करेंगे कि x का मान अपने मन से रखेंगे और हमेशा छोटा मान रखते हैं। तो देखिए, x का मान हम अपने मन से 1 रखते हैं। तो इसके लिए अब लिखेंगे x = 1 रखने पर। अब देखिए, समीकरण 1 में x का मान 1 रखेंगे, तो इसके लिए पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 2x + y = 6। अब x के स्थान पे x का मान जो रखना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो देखिए, x का मान हम कितना रखना चाहते हैं? 1। तो x के स्थान पे रखेंगे 1। देखिए, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं, तो गुना का है, तो ये हो जाएगा 2 गुने में x का मान 1 रख रहे हैं तो 1 + y = 6। अब देखिए, 2 को 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, प्लस में y है तो y = 6। देखिए, हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए ये जो 2 है इसको बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो ये बराबर के इस तरफ है, प्लस में इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा y = 6 - 2। y = 6 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। देखिए, x का मान यदि हम 1 रखे हैं तो y का मान कितना आया है? 4। तो x वाले बॉक्स में लिख देंगे 1 और y वाले बॉक्स में लिख देंगे 4। अब x का और y का एक और मान निकालेंगे, तो 1 के बाद कितना आता है? 2। तो अब अपने मन से x का मान रखेंगे 2। तो अब रखेंगे x = 2 रखने पर। अब समीकरण को लिख देंगे। समीकरण है 2x + y = 6। अब ये जो x है इसके स्थान पे 2 रखेंगे। तो देखिए, x का मान कितना रखना चाहते हैं? 2। तो 2, इस बीच में कोई चीज नहीं, तो गुना का, x का मान 2 रख रहे हैं तो लिखेंगे 2, प्लस में y है तो y बराबर में 6 है तो 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस में y है तो y बराबर में 6। हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए ये जो 4 है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो y बराबर हो जाएगा 6 - 4। अब y बराबर 6 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2।
तो देखिए x का मान यदि 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 2। तो अब क्या करेंगे कि x वाले बॉक्स में भी लिख देंगे 2 और y वाले बॉक्स में भी लिख देंगे 2। तो देखिए x और y का हम लोग दो दो मान निकाल लिए, तो कम से कम दो दो मान निकालना रहता है, तो कम से कम 2 मान हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे कि इसी तरह से समीकरण 2 में भी x और y का मान निकालेंगे। तो इसके लिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, इसके लिए भी अब एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बॉक्स बना देते हैं और समीकरण 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर में 4। यहाँ पे लिखेंगे x और y, x और y का दो दो मान निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि 2 घर बना देंगे, यानी कि 2 डब्बा बना देंगे। अब देखिए x का मान रखेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 रखने पर। अब समीकरण 2 को लिखेंगे। तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर में 4। अब x के स्थान पे x का मान रखेंगे, तो इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, तो लिखेंगे गुने। x का मान 1 है तो 1, माइनस में 2y है तो 2y बराबर में 4 है तो 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, माइनस में 2y है तो 2y बराबर में 4 है तो 4। अब देखिए हमें ये जो y है इसका मान निकालना है। तो ये जो 4 है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर किस तरफ प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा -2y बराबर 4 माइनस 4, -2y बराबर 4 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो इसके लिए ये जो 2 है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे। तो देखिए ये बराबर के इस तरफ y के साथ किस रूप में है, गुना के रूप में। इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि बट्टा में चला जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 0 बट्टा में -2। अब -2 से 0 में भाग देंगे तो कितना से कट जाएगा, तो 0 से कट जाएगा, तो y बराबर आ गया 0। तो देखिए x का मान यदि हम लोग 1 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 0। तो अब इस मान को इस बॉक्स में लिख देंगे। क्या रखेंगे, x के स्थान पे लिख देंगे 1 और y वाले बॉक्स में लिख देंगे 0। अब देखिए x और y का कम से कम एक मान और निकालेंगे। तो इसके लिए अब लिखेंगे x बराबर, x का मान ले लेते हैं अब 2, तो लिखेंगे 2 रखने पर। समीकरण 2 को लिखेंगे। तो समीकरण 2 है 4x माइनस 2y बराबर में 4। अब ये जो x है इस x के स्थान पे 2 लिखेंगे, तो इस बीच में कोई चीज नहीं तो गुना का, तो ये हो जाएगा 4 गुने 2 माइनस 2y बराबर में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस में 2y है तो 2y बराबर में 4 है तो 4। अब देखिए ये 8 जो है इसको बराबर की इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो इस तरफ है प्लस में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा -2y बराबर 4 माइनस में 8, -2y बराबर 4 में से 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा -4। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसल हो जाएगा। हमें y का मान निकालना है, तो ये जो 2 है इसको बराबर के इस तरफ से इस तरफ लाएंगे, तो ये बराबर के इस तरफ है y के साथ गुना में, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो y बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में 2। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, तो y बराबर आ गया 2। देखिए x का मान 2 रखे हैं तो y का भी मान कितना आया है 2। तो अब क्या करेंगे, ये जो बॉक्स बनाए हैं इसमें x वाले बॉक्स में लिख देंगे 2 और y वाले बॉक्स में भी लिख देंगे 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x और y का दो दो मान निकाल लिए। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे। तो देखिए ये ग्राफ पेपर लिए हैं। अब देखिए ग्राफ पेपर में क्या होता है कि ये जो खड़ी रेखा रहता है इसको कहते हैं y अक्ष, और ये जो परी रेखा रहता है इसको कहते हैं x अक्ष। अब देखिए ये दोनों रेखा जिस बिंदु पे कटता है उसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान 0 होता है। अब देखिए मूल बिंदु से दाईं तरफ यदि x अक्ष पे चलते हैं तो इधर प्लस वाली संख्या लिखाता है, यानी कि धनात्मक संख्या लिखाता है। मूल बिंदु से यदि
बाईं तरफ चलते हैं तो ऋणात्मक संख्या लिखाता है। y अक्ष पे ऊपर की ओर चलते हैं तो धनात्मक संख्या को लिखते हैं और नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं। तो देखिए धनात्मक संख्या को इधर लिखते हैं इसलिए इसको x से लिखते हैं, और x अक्ष पे इधर ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं तो इसलिए इसको x डैश से लिखते हैं। y अक्ष पे भी इधर धनात्मक संख्या को लिखते हैं इसलिए इसको y से लिखते हैं, और नीचे ऋणात्मक संख्या को लिखते हैं इसलिए इसको y डैश से लिखते हैं। अब देखिए इसको ले लेते हैं 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, ये इसको ले लेंगे 3, 4। अब देखिए कितना तक लेंगे इसको देखने के लिए यहाँ देखिए कि x का अधिकतम मान कितना है तो 2 है, और y का अधिकतम मान कितना है तो 4 है। तो क्या करेंगे कि x का अधिकतम मान 2 यानी कि यहाँ तक भी लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ तक ले लिए हैं ताकि देखने में कुछ अच्छा लगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5, यहाँ पे ले लेते हैं 6, तो 6 तक ले लिए हैं। अब देखिए कि y का अधिकतम मान कितना तक है तो 4 तक है, तो हम लोग 4 तक लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए 4 तक लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 तक ले लिए। अब देखेंगे कि x का मान कोई माइनस में भी है क्या, तो कोई भी संख्या माइनस में नहीं है, और y में भी कोई माइनस में है क्या, तो y में भी माइनस में नहीं है। तो देखिए x और y में माइनस में लेंगे तो भी, ना लेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए माइनस में नहीं लिखते हैं। अब देखेंगे कि देखिए x का मान कितना है 1, तो y का मान कितना आया है 4। तो अब देखेंगे कि x अक्ष पे 1 कहाँ पे है, तो देखिए x अक्ष पे 1 यहाँ पे है और y अक्ष पे 4 कहाँ पे है, तो देखिए y अक्ष पे 4 यहाँ पे है। तो अब इसको x अक्ष की ओर बढ़ाएंगे और ये जो 1 है इसको y अक्ष की ओर बढ़ाएंगे। तो देखिए ये दोनों रेखा यहाँ पे आके कट जाएगा, तो यहाँ पे आके कट गया, तो ये जो बिंदु होगा इसका मान होगा 1,4। अब देखिए 1,4 ही क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो हम लोग x, y से लिखते हैं। तो देखिए इसमें x का मान कितना है 1 है और y का मान कितना है 4 है, इसीलिए इस बिंदु का निर्देशांक हम लोग 1,4 लिखे हैं। अब देखिए अगला बिंदु देखेंगे तो अगला मान कितना है 2 है और y का भी मान 2 है। तो x अक्ष पे 2 को देखेंगे, तो देखिए x अक्ष पे 2 यहाँ पे है और y अक्ष पे 2 यहाँ पे है। अब इसको भी इधर बढ़ाएंगे, इसको भी ऊपर बढ़ाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पे आके कट जाएगा। तो ये जो बिंदु है इसका निर्देशांक हो जाएगा 2,2। अब देखिए समीकरण 1 से 2 मान निकाले थे x और y का, तो 2 बिंदु भी बना लिए। अब क्या करेंगे कि इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक सरल रेखा खींच लेंगे। तो चलिए सरल रेखा खींच लेते हैं। देखिए आप लोग जो है ना ग्राफ को पेंसिल से बनाइएगा और साफ साफ बनाइएगा जिससे कि पूरा पूरा नंबर मिलेगा। हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए पेन से बनाए हैं, आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा। दोनों बिंदु के मिलाते हुए क्या करेंगे कि एक सरल रेखा खींच लेंगे। तो देखिए ये सरल रेखा खींच लिए। अब देखिए ये जो सरल रेखा खींचे है यही हो जाएगा समीकरण 1 का ग्राफ। तो समीकरण 1 को अब यहाँ पे लिख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था 2x + y बराबर में 6। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 2x प्लस में y बराबर में 6। तो ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। अब समीकरण 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान कितना है 1, तो y का मान कितना है 0। तो समीकरण 1 में देखेंगे x का मान, तो x का मान 1 है तो 1 यहाँ पे आएगा, और y का मान 0। तो क्या बोले कि मूल बिंदु पे x और y दोनों का मान 0 होता है, तो y का मान 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहीं पे आके कटेगा। तो ये जो बिंदु है इसका मान हो जाएगा 1,0। अब दूसरा मान देखेंगे तो देखिए दूसरे में x का मान 2 है और y का भी मान 2 है। तो अब देखेंगे कि x का मान 2 और y का मान 2 कहाँ पे आएगा। तो देखिए x का मान 2 यहाँ है और y का मान 2 यहाँ है, इस दोनों को बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे आके कटेगा। तो ये पहले समीकरण 1 में भी लिए हुए हैं।
तो देखिए दो बिंदु मिल गया। अब इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए सरल रेखा खींचेंगे। तो चलिए सरल रेखा खींच देते हैं। तो ये जो सरल रेखा होगा ये हो जाएगा समीकरण 2 का ग्राफ। तो सरल रेखा खींच दिए, तो ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। अब समीकरण 2 को यहाँ पे लिख देंगे। तो समीकरण 2 क्या है? 4x - 2y बराबर में 4। तो अब यहाँ पे लिख देंगे 4x - 2y बराबर में 4। अब देखिए हमें x और y का मान निकालना था। तो इसके लिए क्या करते हैं कि समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है यानी कि काटता है, वही होता है समीकरण के x और y का मान। तो देखिए समीकरण 1 का ग्राफ यहाँ पे और एक दूसरे को काट रहा है। तो इस बिंदु का मान कितना है? 2,2। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे 2,2। तो देखिए निर्देशांक कैसे लिखते हैं? x, y से। तो इसमें x का मान कितना है? तो 2 है। और y का भी मान कितना है? 2 है। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर भी 2। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ग्राफीय विधि समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो एक प्रश्न देते हैं, आप लोग उस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा और आंसर जो होगा वो कमेंट कीजिएगा। तो ये प्रश्न है, आप लोग खुद से बनाइएगा इसको।